बढ़ पाता है। तारिक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस को आज पुलवामा में एक काफ़ी अहम कामयाबी मिली है। जो आइन गुण का इलाका है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सेंट्रो कार को पाया जिसमें काफी मवाद मिला है, धमाका खेज मवाद मिला, जिसको नाकारा बना दिया गया है। तो एक काफी अहम कार्रवाई जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दी पुलवामा में। तो इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद है। दिलबाग सिंह साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया। 2019 में पुलवामा में बहुत बड़ा हमला हुआ और आज जो है उसी तरह का एक पैटर्न देखने को मिला। कार में जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं उसको नाकारा बना दिया गया है, पर किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, ये वाकया में एक बहुत बड़ा हादसा जो है इस कार्रवाई से टल गया है। जी, जम्मू कश्मीर पुलिस को देर रात से इतला मिली थी कि इस तरह की कार्रवाई जिसमें कार को आईडी बना करके जी, अनवाय या किसी फोर्सेस के साथ इस्तेमाल किया है। जी, इस इतला के ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से आर्मी, सीआरपी और बाकी दस्तों को साथ लेकर के तमाम रास्ते बंद किए गए, तलाशी की गई, जी, गाड़ी इंटरसेप्ट करी गई और करने पर पाया गया कि बहुत बड़ी मिकदार में बारूद इसके अंदर लगाया गया है और इसको आईडी बना करके गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम लोग इलाका है जिसके अंदर ये गाड़ी टेररिस्ट बाहर निकला जी, को करके फिर जो है पड़ा जी, सारा सिलसिला जैसे पुलवामा अटैक फरवरी 2019 में हुआ था जी, जिसके अंदर इसी तरीके से जी, नंबर उसके ऊपर डाल बहुत बड़ा रात में उसके ऊपर जो है वो इस कार्रवाई से जी, दिलबाग सिंह साहब, आप क्योंकि ये कार्रवाई जो है सक्सेसफुल हो पाई है, इस जो ये बहुत बड़ी एक साजिश थी उसको नाकाम तो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये बनता है कि किस तरह से ये मुमकिन हो पाया कि कार में एक्सप्लोजिव्स वहां तक पहुंच पाए? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इसमें कोई चूक नहीं है। ये इस तरह की आईडीज बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इसमें ऐसा साजो सामान लाने की जरूरत है जो आपको मिलता नहीं है। जी, इसमें ऐसे ऐसे सामान लगाए जाते हैं जो अक्सर माहौल की तरह अवेलेबल होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बड़े छोटे साइज की जिनको इधर उधर से जमा करके आईडी फिट करने के लिए अवेलेबल करना पड़ता है। बाकी उसके अलावा जो साजो सामान है लोकल माहौल के अंदर अवेलेबल होता है। जी, उसी तरह का साजो सामान इस आईडी को तैयार करने के लिए किया गया। दूसरा ये कि अगर इतला और उसके ऊपर एक्शन सही हो तो बहुत सारी कार्रवाइयां प्रिवेंट होती हैं। जी, एक कार्रवाई है जो अपने पब्लिक के लेवल पर जिसको डिस्क्लोज किया गया, इस तरह की और भी बीच में होती रहती हैं जो पब्लिक के में नहीं आती हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी कार्रवाइयां इस तरह की रोकी जाती हैं। इसके पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के उसको प्रिवेंट किया है। ये काफी अच्छी एक कामयाबी है और इसमें चूक का कोई सवाल नहीं। अगर चूक होती तो ये गाड़ी आगे पीछे कहीं निकल गई होती। 2-2, 4-4 महीने एक इतला को फॉलो करना पड़ता है। उस इतला को फॉलो करने के बाद सही टाइम के ऊपर उस पर स्ट्राइक करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। दिलबाग सिंह जी, ये कार किसकी है? इस कार में सवार कौन थे? इस मामले में क्या कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है अभी तक कार्रवाई हो पाई है? हमारे पास इतला है जो इसमें तो इस वक्त शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे पास मशकूक जिनके ऊपर हम समझते हैं कि इस कार्रवाई में शामिल होने का। एक तो वलीद भाई पाकिस्तान से जैश मोहम्मद का टेररिस्ट आकर के जहां पर कार्रवाई जो आतंकी कार्रवाइयां उसके अंदर शामिल है, वो जाना जाता है कि वो आईडी बनाने में, फैब्रिकेट करने में महारत रखता है। कुछ और लोग हैं जो हमारी रडार पे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो आने वाले टाइम तफ्तीश में निकल आएंगे। और गाड़ी पे फेक नंबर लगा करके चला रहे थे। कठुआ जिला जो जम्मू में पड़ता है
जी। 2 व्हीलर का नंबर इस गाड़ी के ऊपर लगा के चला रहे थे। जाहिर है ये गाड़ी चोरी की होगी, कहीं से उठाई होगी। इसकी चैसी नंबर और बाकी डिटेल्स गाड़ी की जो है वो हासिल हो गई हैं। उसके मुताबिक बाकी की कार्रवाई इस वक्त पुलिस अपनी जगह पे कर रही है। तफ्तीश रवा हो चुकी है और इसके चलते जो बाकी मालूमात इस केस के साथ जुड़ी हुई है उसको भी निकाला जाएगा। बिल्कुल। दिलबाग सिंह जी, बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत ही अहम सक्सेस यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, लेकिन आगे किस तरह से इसमें कार्रवाई होगी या क्या कुछ चैलेंज जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, काफी देर से जब पुलवामा का अटैक हुआ था, जिसमें कार ब्लास्ट हुआ और 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, तब से लेकर के बहुत बार इस तरह की दोबारा इत्तला भी आती रही कि एक बड़ा और कार ब्लास्ट होने वाला है। अगर आपको याद हो जी, तो बनिहाल में एक पार्शियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, मगर उस आतंकी को हमने जिंदा पकड़ लिया था जी, और वो कार्रवाई इनकी नाकाम हो गई थी। उसके अलावा भी एक अटेम्प्ट और करने के लिए इनकी तैयारी थी। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें पब्लिक सतह के ऊपर नहीं आती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो सिक्योरिटी एजेंसी तक ही रहती हैं। वो भी हमने नाकाम कर दी थी। उसमें जो ब्लास्ट करने के लिए फदाइन तैयार किया था, उस फदाइन को एक एनकाउंटर के अंदर मार गिराया था और उस एनकाउंटर में हमारे डीएसपी अमन पुलिस के जो डीएसपी है अमन ठाकर की शहादत उसी ऑपरेशन के अंदर हुई थी। उसी में जो आतंकी मारा गया था वो भी फदाइन कार्रवाई के लिए तैयार किया गया था। तो इस तरह की कार्रवाई टाइम टू टाइम होती रहती है। आने वाले वक्त में भी हमें होशियार रहना होगा। हम लोग अपनी गार्ड्स को लोअर नहीं कर सकते हैं। इस तरह के इनपुट आइंदा भी रहेंगे और इस तरह की कार्रवाइयों की कोशिश आने वाले टाइम में भी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज की तरफ से जैसे इशारे जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा को दिए जा रहे हैं कि जहां पर बड़ी आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दें, उसके चलते हम लोगों को भी बड़े पैमाने पर सतर्कता और होशियारी के साथ काम करने की जरूरत होगी और वो हम लोग करते रहेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम ऐसे इनके इरादे जो उनको नाकाम करें। बॉर्डर पार से टेररिस्ट को इस तरह पुशन करने की भी बहुत कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। रोज सीजफायर वायलेशन जो है वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। मिलिटेंट्स को पुशन करने की कोशिश होती है। हमारी आर्मी और जो फोर्सेस बॉर्डर के साथ लगी हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं। इसके बावजूद भी कुछ ग्रुप जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। एक ग्रुप को हमने पूरे को खत्म कर दिया था केरन कुपवारा के सेक्टर में। एक दो ग्रुप की और इतला क्रॉस करने की आई, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी साजिशें पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान की एजेंसियां बंद कर देंगी और पाकिस्तान के पाले हुए और इस तरफ भेजे हुए जो आतंकी हैं, जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो अपना काम बंद कर देंगे। इतना जरूर है कि इनकी तादाद पहले से कम हुई है। काफी बड़े नुकसानात इनको हुए हैं। इनका बहुत बड़ा लीडरशिप जो है वो खत्म हुआ है और 70 के करीब जो दहशतगर्द है वो पिछले 4-5 महीने के अंदर मारे गए हैं। मगर इसके बावजूद भी ये कार्रवाइयां उनकी तरफ से जारी रहेंगी और हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाइयां हैं वो भी इसी तरह से चलती रहेंगी। बिल्कुल। दिलबाग सिंह जी, आपका बेहद शुक्रिया।